तो देखिए आज की जो क्लास होने वाली है हम लोग की फार्मूलास के बारे में, यानी यहाँ पर आपको एक्सेल के अंदर टू पार्ट्स है, एक फंक्शन वाला पार्ट और एक सेटिंग वाला पार्ट। सेटिंग्स बाद में करेंगे हम लोग, पहले इसके अंदर फंक्शंस कैसा यूज करना उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ जब कभी भी आप फंक्शन या फिर फार्मूला टाइप करना हो तो इसके अंदर टू टाइप्स के फार्मूलास रहते हैं, ठीक है। मगर पहले फंक्शन या फिर फार्मूला किसको बोलते हैं? अब जब कभी भी आप यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू को और एक वैल्यू से प्लस माइनस ओके इनटू कुछ भी करना चाह रहे हैं तो वो टाइम पे हम लोग यहाँ पर कंपलसरी इक्वल यूज करना पड़ता, बगैर इक्वल के कोई भी आंसर आपको नहीं आता। जैसे कि अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल मारा 50 + 50 और जैसा एंटर मारेंगे आपको आंसर नहीं आता। अगर कैलकुलेटर के हिसाब से जाएंगे जैसा कि 50 + 50 इक्वल मार के एंटर मारेंगे तो भी आंसर नहीं आता। एक्सेल के हिसाब से जाना, एक्सेल के अंदर पहला रूल क्या है वो तो इक्वल पहले टाइप करना, चाहे कौन सा भी फॉर्मूला हो, फिर इसके अंदर वैल्यूज प्लस वैल्यू, जब एंटर मारेंगे तब जाके आपको आंसर आ जाता। समझ में आया? तो चाहे कौन सा भी आप फॉर्मूला टाइप करो, फर्स्ट क्या मारना, इक्वल टाइप करना, ओके। अब यहां पर फॉर्मूला जो है हम लोग को टू टाइप्स के हैं, एक यूजिंग डायरेक्ट वैल्यू और एक यूजिंग इनडायरेक्ट, यानी यूजिंग सेल एड्रेस भी बोलते हैं उसको। अब यूजिंग डायरेक्ट वैल्यू क्या है? डायरेक्ट मैनेज, यानी डायरेक्ट आपको आंसर आना। जैसे कि अभी 100 आया, 100 कैसा आया? हम लोग यहाँ पर टाइप करें 50 + 50, 50 कौन डिसाइड करे? हम लोग करें, और एक 50 कौन डिसाइड करे? हम लोग करें, और जो प्लस का सम का जो फंक्शन दिए हम लोग वो भी कौन डिसाइड करे? हम लोग इच करें, यानी टोटली काम पूरा हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं यूजिंग डायरेक्ट वैल्यू। समझ में आया? अब जैसा कि कोई भी अगर आपको क्वेश्चन करे क्या बोल के, जैसा कि 5 × 16 कितना होता बोल के, 5 × 16 कितना होता बोल के, तो यहां पर आप टाइप करें इक्वल टू 5 × 16। समझ में आया? अगर कोई मैथ्स के अंदर परफेक्ट है तो उन लोगों को आंसर पहले ही मालूम हो जाता। तो अब यहां पर हम लोग डायरेक्ट टाइप करके एंटर मार रहे तो भी आंसर आ गया। समझ में आया? तो ये हम लोग जो डिसाइड कर रहे हैं, हम लोग भी डिसाइड करके जो टाइप कर रहे हैं उसको बोलते हैं यूजिंग डायरेक्ट वैल्यू। अगर कोई उठा के ये बोल दिए कि 25 का 10% कितना होता, कितना होता 25 का 10%? 2.5 होता। तो वो आंसर हम लोग को कैसा आना? तो देखिए यहां पर आप टाइप करना इक्वल टू 25 × 10% का सिंबल, एंटर मारिए, आंसर आ जाता। आ गया? तो ऐसे डायरेक्टली आंसर जितने भी रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग यूजिंग डायरेक्ट वैल्यू। अब यूजिंग इनडायरेक्ट यानी यूजिंग सेल एड्रेस यूज करके देखेंगे हम लोग। तो अब यहां पर मैं थोड़े टाइप कर रहा हूं, देखिए वैल्यूज। अब एग्जाम्पल यहां पर मैं टाइप करा 10 20, अब ये दोनों को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा ड्रैग करा, 10 का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब यहां पर मैं टाइप करा 2 4। तो अब मैं यहां पर यूज करना चाह रहा हूं ये सेल से ये सेल्स को। तो ये सेल एग्जाम्पल ये 50 या फिर 40 समझे, 40 को हम लोग इंटू करेंगे 12 से, तो 40 12 इंटू करना है। तो अब यहाँ पर कहीं पे भी आपको जाके टाइप कर सकते हैं आप, यानी जहां पे आंसर होना है वहां जाके टाइप करिए इक्वल। अब ये 40 कहां पर है? सी कॉलम 6 रो में है, तो यहाँ पे लिखो C6, मर्जी आपकी, ऐसा भी लिख सकते या फिर क्लिक करिए, आपकी मर्जी। समझ में आया? इक्वल मारा मैं और यहाँ पर 40 के ऊपर क्लिक करा तो भी ऑटोमेटिकली क्या आया यहाँ पे? C6। आप लिखिए या फिर क्लिक करिए, आपकी मर्जी। और यहाँ पर अब इंटू करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, ये आप फंक्शन देना पड़ता। और किससे करना है? अब एग्जाम्पल ये 12 से करना है। ये 12 का सेल कौन सा है? E8, तो E8 बोल के टाइप करना है, करिए या फिर क्लिक करिए, आपकी मर्जी। तो ये दो सेल्स क्या हो गए यहाँ पे? सेलेक्ट हो गए। उसके बाद जैसा आप एंटर मारेंगे देखिए इसका आंसर आ गया। अब ये यूजिंग डायरेक्ट वैल्यू और यूजिंग सेल एड्रेस में क्या फर्क है मालूम? अब देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ इसी का आंसर, जैसा कि इक्वल मारा, ये 40 है ना, तो मैं डायरेक्ट लिखा 40, और हम लोग क्या करे थे? इंटू करे थे, और किससे करे थे? 12 से करे थे ना। देखिए 12 मार के एंटर मारी, सेम आंसर आया। हमारे दोनों में क्या फर्क है देखेंगे।
अब कल के दिन अगर आप बड़ी शीट बना लिए, कोई भी एक रिपोर्ट बना लिए, अगर आपकी वो डाटा, वो जो भी डाटा आप टाइप करें, यूजुअली तो आपको डेली चेंज करना पड़ता, कोई भी एक कंपनी में कर रहे काम तो हर दिन क्या है डाटा चेंज होते रहता, या फिर वीकली होता, या फिर एवरी 15 डेज को होता, या फिर मंथली तो कंपलसरी होता। तो तब जाके आप फिर नया फॉर्मूला टाइप करते क्या? ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक्सेल में आप जो फॉर्मूला यूज करें आंसर वही रहता, जस्ट वैल्यू चेंज करे तो ऑटोमेटिकली आंसर चेंज हो जाना। तो यूजिंग सेल एड्रेस करे तो होता, या फिर यूजिंग डायरेक्ट वैल्यू करे तो होता, वो देखेंगे हम लोग। तो अब देखिए आज का रिकॉर्ड ये 40 है समझिए। अगर आप एक महीने के बाद ये रिकॉर्ड चेंज करें, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, जैसे कि 40 जाके आपकी 70 हो गई, एंटर मारे तो ये दो आंसर्स में देखिए क्या चेंज हुआ, यूजिंग सेल एड्रेस चेंज हुआ। यानी ये यूजिंग सेल एड्रेस के माने क्या है, इसको वैल्यू से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप कुछ भी लिखो आंसर उसका दिखाता, मगर इसको लेना देना किससे है, वो एरिया से है, इसके सेल से है। इसका सेल कहां पर है, सी और ई, ये सी और ई से ही इसको लेना देना है। अब वो C6 में कुछ भी लिखिए या फिर E8 में कुछ भी लिखिए, उसी का आंसर यहाँ पे दिखाता। ये दोनों में से कौन सा भी चेंज करो ये आंसर चेंज होगा। जैसे कि अभी 12 की जगह मैं 8 कर दिया, एंटर मारा, देखिए फिर चेंज हो गया। तो ये दोनों पे डिपेंड है। तो इसको बोलते हैं यूजिंग सेल एड्रेस। और यूजिंग डायरेक्ट वैल्यू, आप डायरेक्ट मारे, आप डिसाइड करें, आपको आंसर मालूम भी था, फिर भी आप क्या करें, यहाँ कंफर्मेशन करने के लिए आंसर ले लेके आ गए। जैसा कि यहाँ पे हम लोग को दिखा रहा 40 × 12, तो ये आपका डायरेक्ट वैल्यू है। समझ में आया दोनों में फर्क, यूजिंग सेल एड्रेस और यूजिंग डायरेक्ट वैल्यू। अब उसके बाद है नेक्स्ट, अब इसको टोटल करना, इसको बोलते हैं हम लोग ऑटो सम। जैसा कि अब यहाँ पर होम के अंदर हम लोग को एक यहाँ पे ऑटो सम का सिंबल भी है, सिग्मा का ऑप्शन। अब इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और ये सिग्मा पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर आ जाता। या फिर इसका एक शॉर्टकट भी है, आप सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट इक्वल मारिए, ऑटोमेटिकली नीचे आया था आंसर। ओके, या फिर यहां पर आप लास्ट में क्लिक करने के बाद भी ऑल्ट इक्वल मारने के बाद ऑटोमेटिकली इन पहले क्या करता, उसके रेंज को सेलेक्ट कर लेता। अगर आप सेलेक्ट करना भूल गए, आप लास्ट में क्लिक करके भी ऑल्ट इक्वल जब मारेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेंज ले लेता और आप एंटर मारना है तो आपको आंसर आ जाता। इसके बावजूद भी हम लोग को डायरेक्ट थोड़े इसके अंदर फंक्शंस रहते, जैसा कि अब मैं यहाँ पर इसके डॉट पे क्लिक करा, देखिए ये ऑटो सम के डॉट पे क्लिक करा, यहाँ पे थोड़े हम लोग को दिखा रहा, ये बाय डिफॉल्ट रहता सम का, इस पे जब क्लिक करेंगे तो सम ही लेता है। अब इसके अंदर एवरेज लेना है, ओके, मिनिमम मैक्सिमम लेना है, ऐसा ले सकते हैं। अब ये काउंट नंबर वो बोल के और भी ज्यादा रहते फंक्शंस, ये हम लोग को एडवांस के अंदर चले आते। तो हम लोग को जो नॉर्मली यूज होते वो यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे कि अब एवरेज लेना है, एवरेज ले लिए, एंटर मारे, आंसर आ गया। इसका बीच का वैल्यू क्या है उसको अपन को दिखाता। फिर मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम भी देख सकते हैं, यहाँ पे मिनिमम, एंटर मारिए, क्लिक करिए, मिनिमम, एंटर मारिए, आंसर आ गया। मिनिमम वैल्यू 10 से स्टार्ट हो रहा, मैक्सिमम लास्ट 80 चाहता कैसा भी। ओके, तो ये है हम लोग के इसके अंदर के फंक्शंस। अब ये फंक्शन के अंदर हम लोग अगर डायरेक्टली टाइप करना चाह रहे हैं तो इसमें फिर 2 टाइप्स के हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़े वैल्यूज लिखे हुए हैं, हम लोग को टोटल करना है, पूरों का करना है, तो हम लोग यहाँ से ले रहे हैं ऑप्शन। अब यहाँ है बोल के दिख रहा हम लोग को, मगर जब अब आने वाले वर्जन्स में अगर यहाँ से निकाल दिया है तो हम लोग खुद टाइप करना पड़ता। तो कैसा यूज करना, देखिए अब यहाँ पे इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, सम क्या है, ये फंक्शन है सम का। अब जो हम लोग एडिशन करे थे यहाँ से, तो इसके लिए हम लोग को ऑटोमेटिकली सम ले लिया था। अब देखिए मैं इसको निकाल दिया, इस पे क्लिक करा, यहाँ पे मैं सम ले रहा हूं, तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या है, इक्वल टू सम। यही हम लोग मैनुअली टाइप कर रहे हैं बोले, ऐसा समझ में आया। तो मैं इसको निकाल दे रहा हूं। अब देखिए इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। अब यहां पर फिर से हम लोग सेल एड्रेस को कैच करते हुए लिख सकते हैं, जैसा कि C3 कोलन और C10। अब ये जो बीच में मैं जो कोलन बोल के दिया, ये है हम लोग का फ्रॉम टू पॉइंट बोले, ऐसा फ्रॉम कहां से और टू कहां तक। तो ये दोनों के बीच का वैल्यू जो कंपैरिजन करता है, ये दोनों को मिला था, तो वो हम लोग का कोलन है बोले, ऐसा है। ओके, जब एंटर मारेंगे आपका आंसर आ जाता, टोटल आंसर, क्योंकि आप पूरा सिलेक्ट करें। इसके बावजूद आप यहां पर इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, फिर यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं माउस से भी ऐसा, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ऑटोमेटिकली कोलन ले लिया इन,
जो हम लोग सेलेक्ट करें वो पूरे वैल्यू के बीच में ऑटोमेटिकली कोलन आ गया, एंटर मारिए आंसर आ जाता। ओके, ये एक टाइप है। अब दूसरा टाइप, इसमें से अगर यूजेबल लेना चाह रहे आप, अब इसमें से एक दो तीन वैल्यूज को छोड़ देना चाह रहे आप, तो वो टाइम पे भी क्या करना पड़ता, कॉमा देना पड़ता कोलन की जगह, जैसा कि इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। अब आपको जो वैल्यू पे क्लिक करना है क्लिक करिए या फिर लिखिए, आपकी मर्जी। जैसा कि मैं यहाँ पे 20 पे क्लिक करा या फिर लिखिए, अब यहाँ पे कॉमा दिया मैं, फिर यहाँ पे 50 को लेना चाह रहा हूँ, फिर कॉमा, फिर यहाँ पर 70 को लिया, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब ये तीन वैल्यूज के ही मेरे को आंसर आना है, एंटर मार दिया, देखिए आंसर आ गया। अब इसमें और एक टाइप क्या है बोल दो, आपको यहां से लेके यहां तक तो सिलेक्ट करना है ये तीन वैल्यू, और बीच के यहाँ की और यहाँ की वैल्यू आपको प्लस करना है, तो टाइम पे कोलन भी यूज करना, कॉमा भी यूज करना, फिर इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। अब देखिए मैं यहाँ पे 3 वैल्यूज को सिलेक्ट करा, फिर कॉमा दिया। अब जो भी वैल्यू होना है उस पर क्लिक करिए, जैसा कि मेरे को 60, 80 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये तीनों का प्लस ये और ये, यानी ये 5 वैल्यूज का हम लोग को आंसर आ जाता। आ गया आंसर। तो अब इसमें देखिए 3 टाइप्स हो गए। एक तो हम लोग क्या करें, पूरा सेलेक्ट करें या फिर लिखे कोलन देते हुए, दूसरा क्या करें, कॉमा यूज करें, और तीसरा क्या करें, कोलन प्लस कॉमा, ये दोनों का इस्तेमाल करें। तो ये थे हम लोग के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के एग्जाम्पल्स। और इसके अलावा आपको दूसरे फंक्शंस भी रहते हैं, जैसा कि आज की डेट मालूम करना है आपको, तो यहां पर आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं इक्वल टू नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर जब मारेंगे तो आज का डेट और टाइम भी आपको दिखाता, जो आपके सिस्टम में करेक्ट रहा। तो अगर सिस्टम में रॉन्ग रहा तो यहाँ पे आपको रॉन्ग ही दिखाता। समझ में आया? अब इसी तरह साइन थीटा बोल के रहता, कॉस थीटा रहता, जो ज्यादा यूज नहीं होते इसके अंदर। एक्सेल में क्या है बोलते, आपको 4 फंक्शन यूज होते ज्यादा, प्लस करना, माइनस करना और डिवीजन करना, मल्टीप्लीकेशन करना। बस ये 4 फंक्शन पे ही आपको पूरा एक्सेल जितने भी सैलरीज हो रहे थे उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब इसके अलावा आगे चल के आपको वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, बड़े बड़े फंक्शंस रहते हैं जिसको हम लोग एडवांस एक्सेल बोलते हैं। इंशाल्लाह ये आगे चल के हम लोग देखेंगे इसी सीरीज में। मगर आप पहले क्या करिए, इसके बारे में थोड़े फंक्शंस को क्या करिए, आप प्रैक्टिस करिए। फिर एवरेज कैसा निकालना, आप जैसे इसमें जाने के बाद में मैं जैसे दिखा रहा था, तो ये एवरेज का फंक्शन भी आता ऑटोमेटिकली। तो एवरेज का फंक्शन भी कैसा यूज करना है ये पूरे देख लीजिए इसके अंदर, ठीक है। तो यहां तक आप लोग प्रैक्टिस करना है।